बोलिए। जय हिंद। मैं रवीश कुमार अपने YouTube चैनल बिहार बोर्ड बाई रवीश में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो हम लोग ब्रिज से संबंधित कंसेप्ट को कवर कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने उसकी परिभाषा, त्रिज्या तथा जीवा तथा और कुछ स्पर्श रेखा के बारे में हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है। इसमें हम लोग स्पर्श रेखा से संबंधित कुछ अगले पॉइंट को कवर करेंगे, जिससे यह टॉपिक आज आप लोगों का समाप्त हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने स्पर्श रेखा से संबंधित अगले प्रश्न की ओर और समझते हैं। तो पहला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे कि यदि कोई वृत्त हो और वृत्त के बाहर कोई एक बिंदु कहीं पर ले लिया जाए, एक वृत्त हो और वृत्त के बाहर कहीं भी एक बिंदु ले लिया जाए, तो उस बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ना ही एक, ना ही तीन, ना ही चार, कितना होगा? तो दो होगा। तो इसे समझते हैं कि एक वृत्त लिए, ठीक, ये केंद्र हुआ, यहाँ पर एक हमने अन्य बिंदु लिया, एक अन्य बिंदु, एक अन्य बिंदु लिया, और यह बिंदु जो है वृत्त से बाहर कहीं भी ले सकते हैं। ठीक है, एक वृत्त हुआ और वृत्त के बाहर एक बिंदु लिए। इससे एक प्रश्न आता है कि बाह्य बिंदु से इस वृत्त पर कितनी अधिकतम स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो इससे हम लोग दो अधिकतम स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो देखिए, एक स्पर्श रेखा जो होगी ऐसे गुजरती है, जबकि दूसरा जो होगा ऐसे गुजरेगी। यानी हमने बताया था कि स्पर्श रेखा जो होती है केवल और केवल वृत्त के एक ही बिंदु पर स्पर्श करेगी। भले ही फिगर बनाने में थोड़ा समस्या हुआ है, तो स्पर्श रेखा जो होगी हमेशा के लिए केवल और केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। इसका नाम करते हैं, इसको हम P लिख देते हैं, इसको A और इसको B लिखते हैं और आगे समझते हैं। हमने एक थ्योरम पढ़ाए थे कि वृत्त में केंद्र से स्पर्श रेखा पर जो रेखा खींची जाती है, यानी कि ये जो केंद्र है, केंद्र से होते हुए स्पर्श रेखा पर जो एक बिंदु खींचा जाएगा, इसके बीच का जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। ठीक उसी प्रकार इस स्पर्श रेखा के बिंदु पर एक रेखा खींचा जाए तो इसके बीच भी जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। यानी कि या तो कह सकते हैं इसे 90 डिग्री, या इसी को हम लोग कहते हैं समकोण। इसी को हम लोग कहते हैं समकोण। ठीक है, तो केंद्र को हम लोग क्या मानते हैं? तो केंद्र को हम लोग वो मान लेते हैं। इस तरह देखा जाए तो इस फिगर में हम लोगों ने एक चतुर्भुज का निर्माण कर लिया। चतुर्भुज जिसके 4 शीर्ष होते हैं, जैसे कि इसमें दिखाया गया है कि एक ए शीर्ष है, एक O है, एक B है और एक P है। इस तरह कितने हो गए शीर्ष? 4। और जब 4 शीर्ष हो गए तो इनके चारों कोणों का योगफल जो होता है, यह जो बन गया, क्या बन गया? चतुर्भुज। और चतुर्भुज में जो अंतःकोण का मान होता है, अंतःकोण का जो मान होता है वो 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज में अंतःकोण का मान कितना हो जाएगा? तो 360 डिग्री हो जाएगा।
तो आगे बढ़ते हैं। इसमें एक अगला पॉइंट समझेंगे। ये रख लीजिए पहला पॉइंट, इससे रख लीजिए दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट यदि पूछे कि कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो यदि स्पर्श रेखा पूछा जाए, स्पर्श रेखा, तो इसका आप लोग आंसर बताना 2, अधिक से अधिक 2। अगला पॉइंट इसमें समझें, इसे 3 कर दिए, इसे 3 पॉइंट। अगला पॉइंट 4 नंबर पर आते हैं। 4 नंबर अगला पॉइंट है कि यदि कोई चतुर्भुज हो तो उसके सम्मुख भुजा या कोण कह सकते हैं, सम्मुख कोण, सम्मुख कोण। सम्मुख कोण का अर्थ होता है कि आमने सामने, आमने सामने वाला कोण, आमने सामने वाला कोण। तो इस कोण ए के सामने वाली कोण जो हो जाएगा कोण बी हो जाएगा, कोण ओ के सामने वाला जो कोण हो जाएगा वो कोण पी हो जाएगा। तो इस तरह देखा जाए तो कोण ए का सम्मुख यदि लिखा जाए तो कोण बी हो जाएगा, और यदि पूछा जाए कि कोण ओ का सम्मुख कोण क्या होगा तो कोण पी हो जाएगा, कोण पी हो जाएगा। यहाँ से हम लोग एक प्रश्न निकालते हैं और उसका उत्तर ढूंढते हैं। पहला प्रश्न क्या होगा कि यदि सम्मुख कोण है, इस दोनों सम्मुख कोण का योग क्या होता है, यानी कि इस दोनों को जोड़ने पर उसका मान क्या प्राप्त होता है। तो यदि इस दोनों सम्मुख कोण को जोड़ दिया जाए, यदि इस दोनों सम्मुख कोण को जोड़ दिया जाए तो इसका योग जो होता है 180 डिग्री होता है। क्या होगा? 180 डिग्री, यानी कि चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर और समझते हैं इस चैप्टर का लास्ट कंसेप्ट। अगला पॉइंट है कि एक वृत्त है, ठीक है, ये एक केंद्र हुआ, ठीक, इसमें एक स्पर्श रेखा बना देते हैं हम, इसमें एक स्पर्श रेखा बनाते हैं। स्पर्श रेखा एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। हमने बताया है कि केंद्र से यदि स्पर्श बिंदु पर रेखा खींचा जाए तो वह कितने डिग्री का बनाएंगे, तो 90 डिग्री का बनाएंगे। ठीक है, अगला पॉइंट समझते हैं कि एक जीवा हो, एक जीवा रहे, यहाँ पर एक केंद्र होगा, इस केंद्र से इस पर यदि रेखा खींचा जाए तो इस जीवा पर यह 90 डिग्री का कोण बनाता है, जो हमने पहले बता चुका है। तो इसमें क्या होगा कि इस कोण इस वाले भुजा को इस वाले भुजा के बराबर होता है। यानी कि एक प्रमेय में मैंने बताया था कि केंद्र से जीवा पर खींची गई रेखा जीवा को 2 बराबर भागों में बांटती है, और यदि केंद्र से परिधि तक इसको मिला दिया जाए, यदि केंद्र से परिधि तक मिला दिया जाए तो यह एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करता है। क्या होगा? समकोण त्रिभुज का निर्माण करता है। इसमें थोड़ा सा एक पॉइंट और बता देते हैं कि एक होता है कोण समद्विभाजक। कोण समद्विभाजक का अर्थ होता है कि यदि एक कोण आपके सामने दिया जाए और उस कोण का मान 120 डिग्री हो, तो कोण समद्विभाजक का मतलब होगा कि जितने डिग्री का मान दिया हुआ है उसको 2 बराबर भागों में बांट दिया जाए।
उसी को हम लोग कहते हैं कोण समद्विभाजक। तो कोण समद्विभाजक में क्या होता है कि यदि एक कोण दिया हुआ है जिसका मान 120 डिग्री हो, अगर कोई प्रश्न पूछे कि इसका कोण समद्विभाजक क्या होगा, तो कहा जाएगा कि इसके बीचों बीच एक रेखा बनाई जाती है जो कोण समद्विभाजक रेखा होती है। अर्थात इसे यदि पूछा जाए कि 120 डिग्री का कोण समद्विभाजक कितना होगा, तो इसमें दो कोण बनता है और दोनों कोण जो होते हैं आपस में बराबर होते हैं। दोनों कोण जो होते हैं आपस में बराबर होते हैं। यानी कि कोण समद्विभाजक का अर्थ होगा कि वैसा कोण जो कुछ भी दिया हो उसे हम दो बराबर भागों में बांट देते हैं, जिससे दोनों जो कोण बनेगा वो दोनों आपस में बराबर होगा। इस वाले पॉइंट को बताने का पीछे यह कारण है कि इस वाले पॉइंट को हम लोग इस फिगर के अंदर डालने वाले हैं, इसलिए मैंने इसे पहले अलग से बताया। तो इसमें समझते हैं कि यदि कह दिया जाए कि O का कोण समद्विभाजक निकालें, तो O का यदि कोण समद्विभाजक निकाला जाएगा तो इसके बीचों बीच एक रेखा पार दिया जाएगा, जिससे यह दो त्रिभुजों में विभक्त हो गया। हम लोगों ने समझा है कि समकोण त्रिभुज है, यदि 90 डिग्री का कोण बना है तो त्रिभुज क्या हो जाएगा, तो समकोण हो जाता है। तो समकोण के सामने वाली भुजा इसे हम लोग कर्ण कह देते हैं। ठीक है, इससे संबंधित न्यूमेरिकल को हम लोग अगले वीडियो में अच्छे से कवर करेंगे। जब तक इसमें अभी कुछ पॉइंट बताते हैं। इसमें क्या होगा कि यदि ये टोटल 100 डिग्री का है, यदि कोण समद्विभाजक कर दिया जाए तो यह 50-50 डिग्री का हो जाता है। यहाँ पर यदि ये 100 है तो यहाँ पर हम लोग सम्मुख कोण का नियम लगाते हुए 180 से माइनस करेंगे तो यहाँ पर 80 प्राप्त होगा। और यहाँ पर 80 का कोण समद्विभाजक यदि निकाला जाए तो ये 40 और ये भी 40। यदि टोटल 100 है तो ये हो जाएगा 50, जबकि ये वाला भी हो जाएगा 50। तो इस तरह हम लोगों ने वृत्त से संबंधित सभी कंसेप्टों को कवर कर लिया है। इससे संबंधित जो कुछ भी अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन न्यूमेरिकल थ्रू बचा हुआ है उसको हम लोग अगले वीडियो में अच्छे तरह से कवर करेंगे। तब तक मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय